आज आपने टीडी को लेकर बताया कि किस तरीके के यहाँ पर किसानों ने जो संघर्ष किया था, उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर उन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? अर्जेंटीना का जो शिष्टमंडल आ रहा है वो ये देखने के लिए आ रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर के किसानों ने टिड्डी रोकथाम के अंदर क्या भूमिका निभाई। वो अलग बात है कि हम खुद बाड़मेर जैसलमेर और देश के अंदर उनके योगदान को जिस स्तर के ऊपर उसकी चर्चा और करनी चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे, और जो नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं उन सभी किसानों को साधुवाद देना चाहता हूँ। अपने स्वयं के संसाधन लगाकर, दुनिया के अंदर ये उदाहरण नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर के किसानों ने स्वयं, मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए से ज़्यादा उन्होंने स्वयं खुद की कमाई के पैसे लगाकर पाउडर का परचेज कर और जो पाउडर पूरी दुनिया में कहीं भी अधिकृत नहीं था, उससे टिड्डी का रोकथाम किया। ये एक तरह का व्यवस्था थी कि टिड्डी नियंत्रण सिर्फ दिन में हो सकती। बाड़मेर जैसलमेर ने ये व्यवस्था में भी एक परिवर्तन लेकर आई है और पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। बेहतरीन योगदान के कारण आज दुनिया देखने के लिए आ रही है। सर, जिस तरीके से वेस्टर्न राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर एकदम थम गया है और अकाल जैसे हालात हो गए, 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। आप क्योंकि इन सब चीज़ों से लगातार जुड़े रहे हैं, तो किस तरीके के हालात है, किस तरीके का फीडबैक है, सरकार क्या प्लान कर रही है? ये तीसरा टिड्डी और कोरोना के बाद में तीसरी महामारी हम लोगों के द्वार पर दस्तक दे चुकी है। अकाल के अंदर बेहतरीन अकाल प्रबंधन हुई, निष्पक्ष तौर के ऊपर प्रत्येक आवश्यकता के अनुरूप ये व्यवस्था हुई, चाहे जल के लिए, चाहे चारे के लिए, चाहे और किसी व्यवस्था के लिए। ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। सिर्फ सरकारें ही नहीं, टिड्डी नियंत्रण और कोरोना के नियंत्रण के अंदर जिस प्रकार की जन भागीदारी रही है, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि बाड़मेर की जो परंपरा रही है उन तमाम जन भागीदारी से बेहतरीन अकाल प्रबंधन भी होगा। सर, जो अभी बुआई की है किसानों ने, उनमें जो ऋण लिया है सरकार उनको भी माफ़ करने के लिए कोई? ये बुआई के संदर्भ में सरकार की तरफ से कई व्यवस्था है। एक तो उनको क्लेम देने की व्यवस्था है, एक बीमा के माध्यम से है। इन दोनों के माध्यम से बाड़मेर के किसानों को उनका हक मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। निरंतर पिछले दिनों के अंदर चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, बीमा कंपनी हो, जो आज सबसे पहला कदम है उनका सर्वे का। जैसलमेर के अंदर भी पिछले दिन साल जब तूफान आया तो जैसलमेर के चंद किसानों ने ही उनमें पंजीकृत किया था, चाहे ऑनलाइन और चाहे टेलीफोनिक। वहाँ जाकर उन तमाम किसानों से यही निवेदन किया और आज मुझे हर्ष है, उस मुहिम के अंदर तमाम जैसलमेर के किसानों ने पंजीकृत किया और लगभग आज 200 करोड़ रुपए का उनको क्लेम मिला। अगर ये पंजीकृत की व्यवस्था नहीं होती, जिस दिन हम लोगों ने जाकर उनसे निवेदन किया, उससे पहले कुछ सैकड़ों किसानों ने ही पंजीकृत नहीं किया हुआ था। उसी तरह से आज बाड़मेर के अंदर फसल बीमा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण आज के समय में कार्य है वो है सोइंग, बुआई। आज बुआई के लिए जो सर्वे हो रहा है, पिछले दिनों में आंधी आई है, बुआई के बाद के अंदर जर्मिनेशन अपने आप के अंदर एक और पहलू है कि बुआई करने के बाद जर्मिनेशन हुआ हुई तो ही आगे उनको बीमा का क्लेम मिलता है। और जर्मिनेशन हो चुका है बाड़मेर के अंदर हर गांव के अंदर। आज जर्मिनेशन के लिए हम लोग प्रत्यक्ष तौर के ऊपर देखें तो आंधी के बाद में हो सकता है कई जगह वो जर्मिनेशन होने के बाद में मिट्टी से वो ढक चुका है। ये शायद राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत कम जगह ऐसी जगह परिस्थिति बनेगी। सर, किसान चाहते हैं कि जर्मिनेशन जो हुआ है वो या तो पूरी तरह से जल चुका है या आंधियों से पूरा ढक चुका है, तो ऐसे में सर्वे कब स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, मैं सर्वे स्टार्ट हो चुका है। अब गिरदावरी के संदर्भ में भी मैंने विशेष गिरदावरी बाढ़ के किसानों के लिए भी हम लोगों ने करी और जल्दी ही अकाल के से पीड़ित जो जिले हैं उनके लिए गिरदावरी का मेरा विभाग फैसला लेगा।